और किसी के मैनिफेस्टो में अगर आपकी बात नहीं आई तो फिर क्या करेंगे आप? किसी के मैनिफेस्टो में अगर हमारी बात नहीं आती है तो निश्चित रूप से हम सबका बहिष्कार करेंगे। अभी तक मार्ट साहब आपका संगठन जो है अभी तक यही निर्णय ले पाया कि हमारा प्रत्याशी, हमारे संगठन का प्रत्याशी कौन रहेगा, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साल भर पहले ही टिकट बांट चुकी है, तो फिर कैसे लड़ जाएगी? हमारे संगठन ने कमर कस करके और इस सरकार को पूरे प्रदेश में उखाड़ फेंकने का काम करेगा और एक एक शिक्षक जो है इसका बदला सरकार से लेगा। दोस्तों, एक बार फिर से मैं उस मुद्दे को उठाने के लिए आया हूं जिस मुद्दा को मैं पिछले कई सालों से आप सभी के बीच में रख रहा हूं। वित्त विहीन शिक्षक का एक बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ा दुख है और एक बहुत बड़ी मांग है सरकार से। आज से ही नहीं बल्कि कई दशक पहले से एक मांग है कि जो वित्त विहीन शिक्षक हैं उनका जो मानदेय है उसको तय किया जाए। लगातार जो शिक्षक है वो एक उम्मीद में हमेशा हर सरकार के सामने नतमस्तक रहता है या उम्मीद लगाए बैठा रहता है, उम्मीद लगाए अपना काम करता रहता है तन मन धन से कि अब ये सरकार आएगी तो हमारी मांग सुनेगी, हमारी बात सुनेगी और हमारा जो मानदेय है वो तय करेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश में है, अब तक किसी प्रकार की ना कोई सुनवाई हुई, ना किसी प्रकार का कोई आश्वासन मिला। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और उससे पहले आप बता दें कि एमएलसी का भी चुनाव होने वाला है। हमारे साथ जो बैठे हुए हैं डॉक्टर कृष्णमोहन यादव जी, ये भी शिक्षक एमएलसी के प्रत्याशी थे बनारस खंड के। लाल बिहारी यादव जी चुनाव जीते, कृष्णमोहन यादव जी चुनाव हारे। एक बार फिर से चुनाव आ रहा है। मैं भी जानना चाहूंगा, लगातार कई बार मैं बात किया हूं तो अभी तक अपने पत्ता खोल नहीं पाएंगे कि इस बार जो चुनाव होने वाला उसको लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। और सबसे बड़ी जानकारी मेरी ये रहेगी कि अब ये सरकार जाने वाली है, सरकार का जो सत्र है वो पूरा होने वाला है। अब तक आप लोगों का जो मांग थी, जो आप लोगों का एक उम्मीद थी, सरकार कहां तक सुन पाई है? आप लोगों की क्या प्रक्रिया है, आगे किस प्रकार क्या होगा? मार्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आधुनिक भारत न्यूज में। जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। आप लोग लगातार जो अपना मानदेय लेने की बात करते हैं कि सरकार आएगी हमारी मानदेय पूरा करेगी। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तब भी पूरा नहीं हो पाई और अब भी पूरा नहीं हो पाई है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जब चुनाव होने वाला है शिक्षक एमएलसी का भी और उसके बाद कहें तो उत्तर प्रदेश सरकार का भी, तो इस बार जैसे आप लोग कह रहे थे कि हमारी मानदेय अगर सरकार देती है तो हम सरकार के पक्ष में काम करेंगे और नहीं देती है तो कुछ अलग योजना बनाएंगे, तो किस प्रकार की योजना है? अब तक कहां तक आप लोगों की बात सफल हो पाई है, कहां तक आपकी बात सुनी गई है, कहां तक क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको ये बता दें उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में जी आज वित्तहीन शिक्षक जो है 80% भागीदारी दे रहे हैं जी, और जिस शिक्षा का भार 80% वित्तहीन शिक्षक के कंधे पर आज चल रहा है जी, और उस शिक्षक की जो वर्तमान हालात और परिस्थितियां हैं, समझिए कि आज के महंगाई से वह शिक्षक जो है मुठभेड़ कर रहा है जी, उसके घर जो है सब्जी है कि नहीं, दवा है कि नहीं, उसके बच्चे के पढ़ने लिखने की सुविधा है नहीं, उसके माता पिता के लिए दवा की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। आज हमारा शिक्षक जो है उस स्थिति में खड़ा है जहां बिल्कुल बेसहारा है और उसको सरकार से अभी तक कोई जो है रोशनी तक नहीं प्राप्त हुई है कि जैसे वो अपने आगे की दिनचर्या को कैसे अच्छी तरीके से जी सके। तो हम लोग जो है संगठन के माध्यम से गांधीवादी तरीके से आंदोलन और धरना प्रदर्शन जो भी हुआ है वह ज्ञापन में स्पष्ट रूप से सरकारों से, चाहे ये सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हो, हम लोगों की स्पष्ट मांग रही है कि भाई इन शिक्षकों को जीविकोपार्जन भर मानदेय की व्यवस्था तो कर दीजिए। जबकि ये शिक्षक जो है संवैधानिक रूप से आज वेतन का हकदार है, इसके पास समान योग्यता है। आज उसी माध्यमिक शिक्षा में ऐसे भी विद्यालय हैं जहां एक तरफ जो है एक शिक्षक को जो सरकार से अनुदानित है 1 से 1.5 लाख रुपए वेतन मिल रहा है और उसी विद्यालय में जो शिक्षक वित्तहीन व्यवस्था के तहत उसमें आच्छादित किए गए हैं उसकी भी योग्यता समान है, लेकिन उसको जो आज वेतन मिल रहा है उस वेतन से उसको परिवार चलाना, उसका आम जनजीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों से बीत रहा है। तो बड़ी चिंता का विषय ये है कि सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं, जबकि हमारी भागीदारी 80% है। आज 20% सरकार जो है
अपनी सुविधाओं से वेतन दे करके शिक्षा व्यवस्था को चला रही है। जी और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि इस 20% के जो 80% हमारे शिक्षक हैं, जी आज उनके द्वारा यूपी बोर्ड के परीक्षा के परिणाम को देखिए, बड़े कड़ी मेहनत के साथ आज उसमें भी उनकी 80% भागीदारी है। जी यानी क्वालिटी में भी आज हमारे शिक्षक एक नंबर हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमको आश्चर्य होता है कि यही शिक्षक जब सरकार जब काम लेती है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा देने की बात हो या प्रयोगात्मक परीक्षा की बात हो, परीक्षक के रूप में हमारे शिक्षक जाते हैं या बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में जाते हैं, मूल्यांकन में जाते हैं, तो पूरे विधिवत उनको शिक्षक के रूप में उनको कार्ड मिलता है कि नहीं ये इनका कार्ड है। जी लेकिन आज वह शिक्षक के अधिकार को जब मांगता है तो सरकार अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। जी अभी तक हम लोगों ने सरकार से दो ही चीज मांगा है कि हमारे शिक्षक को सेवा सुरक्षा युक्त जो है नियमावली बनाते हुए उनको जीविकोपार्जन भर मानदेय की व्यवस्था सरकार कर दे। दूसरी मांग ये है कि हमारे शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी दी जाए, जैसे आज राजकीय के शिक्षक को दिया जा रहा है। जी या सरकार ने अभी जो है हाल ही में इस पर जो है एक बजट ले आया है और उसमें हमारे शिक्षकों को भी उसमें काउंटिंग की व्यवस्था की गई है स्वाभिक पोषित शिक्षकों के नाम से। जी और अभी हम लोगों का प्रांतीय चिंतन शिविर चला है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि सचिव जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद माननीय भगवती सिंह जी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं, इन शिक्षकों का भी कैशलेस चिकित्सा जो है, जो सुविधा है, वो उनको मिलेगा और उसकी व्यवस्था शीघ्र ही जो है हमारी तरफ से। वो तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार का आश्वासन आपको 2012 से पहले से ही मिलता आ रहा है और लगातार इस प्रकार का आश्वासन मिलता है और होता कुछ नहीं है। और आप ही लोग इसका रोना रोते हैं कि हम लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे जो शिक्षक हैं, जो हमारे स्कूलों में पढ़ाने वाले लोग हैं, जो शिक्षक हैं, उनका परिवार नहीं चल पा रहा है। तो सिर्फ आश्वासन तो मिलता है, आगे होता क्या है? नहीं, तो हम जो है अभी देखिए लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को रख रहे थे, लेकिन अब हमारा शिक्षक जो है उसके धैर्य की सीमा जो है टूट चुकी है। अब एक ही रास्ता है कि हमारा शिक्षक अब सड़क पर उतरने का काम करेगा और इस सरकार को जो भी उससे बहुत बड़ी आशा थी, इस सरकार को यहाँ से खत्म करने का भी काम करेगा। एक संकल्प लेगा कि जो सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं है, शिक्षक हमारा उस सरकार के साथ कभी नहीं खड़ा होगा। ये उसका संकल्प है। तो बहुत जल्दी जो है हम लोग इस पर एक शिक्षक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। हमारा शिक्षक आज जो है रोजी पा करके रोटी के लिए मोहताज है, मतलब जो आज रोटी के लिए लड़ रहा है। जो आपको अब तक उम्मीद थी कि ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है हमारे साथ खड़ा होगी, हमारी दुख को समझेगी, अब तक नहीं समझ पाई। अब आपको जो उम्मीद था वो उम्मीद टूट गया है। इसका मतलब कि जो कह रहे हैं कि हम लोग रोड पर उतरेंगे तो आपको उम्मीद टूट गई है। बिल्कुल टूट गया है। हम लोग लगातार 2 कार्यकाल देख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का 10वां बजट जो है जारी हुआ, 10वें बजट में हमारी मांगे जो है पूरी तरह से खत्म है। तो हमको अगर सरकार गंभीरता से लेती तो समय रहते हमारे ऊपर विचार करती, लेकिन आज समय रहते विचार नहीं हो पा रहा है। आज जो है सरकार जिस विषय को गंभीरता से ले रही है उसके लिए कैबिनेट की बैठक कब बुलाई जा रही है, एकदम अचानक उसी बुलाई जा रही है और उसका निर्णय भी आ जा रहा है। लेकिन वित्तहीन शिक्षक के मुद्दे पर आज जो हमारा माध्यमिक शिक्षा का विभाग है बिल्कुल उदासीन है। माननीय शिक्षा मंत्री जी भी हमारे इस मुद्दे को कभी भी गंभीरता से सरकार के पास जो है इसको हल कराने के लिए नहीं देखा है, जबकि हमारे निर्वाचित जो एमएलसी हैं जो सदन में बैठने का काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षक का ओट लेकर के तो गए हैं, लेकिन आज अपने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से, सरकार से इस मांग को पूरा कराने में बिल्कुल असफल रहे हैं। बिल्कुल असफल रहे हैं जी। तो आगे जैसे आप कह रहे हैं कि हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे, तो रोड पर उतरेंगे तो क्या, किस प्रकार से आपका आंदोलन होगा, किस प्रकार से आपका प्रदर्शन होगा? या फिर कोई सरकार का कोई नुमाइंदा आए और बोले कि नहीं आपकी बात बहुत मजबूती से रखी जाएगी, फिर आप लोग मान जाएंगे, जैसे पीछे लगातार देखने को मिला है? भाई देखिए, उस सरकार से जब समय रहता है तो लोग आश्वासन लेकर के उसको समझौते के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब सरकार का समय ही समाप्त हो रहा है
इनके बजट की अवधि समाप्त हो रही है, तो हम किस आश्वासन को मान लें? अब ये सरकार रहे या ना रहे, या फिर रहेगी, तो फिर भी जब रहेगी तो फिर इनसे हम मांग करेंगे। तो अब आप लोगों ने क्या सोचा है कि जैसे आप कह रहे थे कि जो सरकार हमारी बात मानेगी, जो दल हमारा बात मानेगा, जो हमारी आवाज उठाने के लिए तैयार होगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे। बिल्कुल। अब किसके साथ हम लोग जाएंगे? अब तो हमने भाजपा सुनी ना सपा सुनी, अब किसके साथ जा रहे हैं आप? जो भी दल हमारे शिक्षक के हित को जो है सर्वोपरि रखते हुए अपने एजेंडे में प्रथम स्थान पर उसको दर्ज करता है, हमारा शिक्षक उस दल के साथ खड़ा होने का काम करेगा, जहां हमारी समस्याओं को प्रमुखता से वो दल अपने, यानी कि आप लास्ट तक, चुनाव के लास्ट तक जो मैनिफेस्टो जारी होता है वहां तक आप लोग इंतजार करेंगे? एकदम करेंगे। और किसी के मैनिफेस्टो में अगर आपकी बात नहीं आई तो फिर क्या करेंगे आप? किसी के मैनिफेस्टो में अगर हमारी बात नहीं आती है तो निश्चित रूप से हम सबका बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे उस समय में? आप क्या करेंगे? नहीं, हम उस दलों के साथ जो है कतई समझौता नहीं करेंगे। हमारा शिक्षक जो है स्वतंत्र रहेगा, और सबसे पहले जो है हम प्राथमिकता तो देंगे कि भाई कौन सी पार्टी हमारे लिए, हमारे साथ खड़ा हो रही है। अगर नहीं खड़ा हो रही है तो हम किसी दल के साथ खड़ा नहीं रहेंगे, किसी दल साथ खड़ा नहीं, किसी दल के साथ नहीं। अभी आप लोगों को देखा गया कि एक मीटिंग हुई राठ हमीरपुर में, एक बड़ी मीटिंग रही, पूरे प्रदेश के लोग वहां पे, शिक्षक समाज के जो लोग हैं पहुंचे और मीटिंग हुई आप लोगों की। क्या मीटिंग रही वहां पे? क्या तय हुआ? कुछ रणनीति बनी? क्या रणनीति बनी? कैसे आगे काम करना है? क्या कहेंगे इस पे? देखिए, किसी भी संगठन की एक साल भर की कार्रवाई होती है, उसकी एक समीक्षा बैठक होती है, उसपे हम लोग चिंतन करते हैं कि हमारे संगठन के द्वारा शिक्षक समस्याओं पर अब तक क्या कार्य हुए और आगे की रणनीति क्या हमारी होगी जी। तो हम लोग उस संगठन के चिंतन शिविर में हम लोगों ने रणनीति तय किया है कि आगामी रणनीति में या आगामी जो हमारी शिक्षक समस्याओं के लिए जो भी कार्य होने हैं वह प्रमुख रूप से क्या होना चाहिए जी। जैसे अभी तक हमारे शिक्षक के लिए जो भी सरकार से मांग चल रहा था उस पर जो लगातार उदासीनता देखने को मिल रहा है, हमारे संगठन ने कमर कस करके और इस सरकार को पूरे प्रदेश में उखाड़ फेंकने का काम करेगा और एक एक शिक्षक जो है इसका बदला सरकार से लेगा, क्योंकि सरकारें लगातार आश्वासन देकर के झूठा बोलती रही हैं। तो हमारे शिक्षक और उन शिक्षक प्रतिनिधियों की भी इस चुनाव में एक शिक्षक जो है उनको उस विधान परिषद से बाहर करने का भी काम करेगा, जिन लोगों ने शिक्षक का वोट तो लिया लेकिन शिक्षक के लिए सदन से लेकर के सड़क तक जो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसको पूरा करने का काम नहीं किया। तो सदन से किसको बाहर करेंगे आप लोग? भाई, हमारे शिक्षक का वोट लेकर के जितने भी एमएलसी गए हैं, हमारे शिक्षक तो सबको वोट दिया है। हमारे शिक्षक ने सभी लोगों को वोट दिया है, पक्ष को भी दिया है, विपक्ष को भी दिया है जी। सबकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर वो हमारे कार्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षक विचार करने के लिए। पिछली बार आप भी चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी थे एमएलसी बनने के लिए शिक्षक सभा की, आप नहीं बन पाए, संयोग खराब रहा। इस बार भी क्या आपकी तैयारी है, और है तो किस प्रकार से आप चुनाव लड़ेंगे? और लड़े, अगर चुनाव जीत गए तो क्या विश्वास दिलाएंगे उन शिक्षकों को कि अगर आप अगर एमएलसी बनते हैं, इनके प्रतिनिधि बनते हैं, तो इनकी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे? देखिए, हमारे संगठन का जो निर्णय है जी, हमारे संगठन का जो मुद्दा है, जो हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य है, उसमें शिक्षक हित सर्वोपरि है जी। और इतना विश्वास दिला देते हैं कि कोई शिक्षक ही चुन करके जाएगा और शिक्षक को ही चुनने का काम करेंगे। इस संविधान में वैधानिक रूप से यह सीट जो है शिक्षक के लिए आरक्षित की गई है, न कि गैर शिक्षक के लिए आरक्षित की गई है जी। यदि मैं उस श्रेणी में आता हूं और निश्चित रूप से शिक्षकों के द्वारा अगर मौका मिलता है, शिक्षक के ऊपर ही है, शिक्षक की तरफ से अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित रूप से शिक्षक हित के लिए संघर्ष किया जाएगा और उनकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा कराने में भरपूर हमारा सहयोग रहेगा। और जब तक शिक्षक की जो है समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है, हम और हमारा संगठन निश्चित रूप से शिक्षक के लिए हमेशा संघर्ष में खड़ा रहेगा। प्रत्याशी आप रहेंगे? अब ये शिक्षक को तय करना है। हमारी जो संगठन की जो अहर्ता है वो ये है कि हमारे शिक्षक तब जब उसका निर्णय ले लेते हैं
कि नहीं, हमारे शिक्षक को ही जाना है और शिक्षक के द्वारा जो भी निर्णय आ जाता है उसका हम सम्मान करेंगे। हमारे अभी तक मास्टर साहब आपका संगठन जो है अभी तक यही निर्णय ले पाया कि हमारा प्रत्याशी, हमारे संगठन का प्रत्याशी कौन रहेगा, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी साल भर पहले ही टिकट बांट चुकी है, तो फिर कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, हमारा संगठन बूथवार तैयारी में लग चुका है। हमारे संगठन की पूरी तैयारी चल रही है और हम उस निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। जिस दिन हमारा निर्णय आ जाता है निश्चित रूप से उस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी बूथवार जो है मीटिंग चल रही है। हमारे प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता तय हो रहे हैं, हमारी बैठकें चल रही हैं। हम चुनाव को लेकर के बहुत गंभीर हैं क्योंकि ये शिक्षक हित का मामला है। अगर हम यहाँ चूक जाते हैं तो फिर हमें हमारे शिक्षकों को 6 वर्ष पछताना पड़ेगा। तो शिक्षक अपने अधिकार को लेने के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव तो करेगा ही करेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर अभी से बोर्डिंग और होर्डिंग लगा दें कि नहीं मैं प्रत्याशी हूँ। एक लोकतांत्रिक तरीके से संगठन की जो मर्यादा होती है, जो उसकी मान्यताएं हैं, जो उसके नियम हैं, उसका पालन करना ही होता है। पार्टियां हैं, पार्टियों के लिए चुनाव हर समय हो रहे हैं। उनके कार्यकर्ता और उनकी जो व्यवस्था है अगर देखा जाए तो भाई उनके लिए एक ये बहुत बड़ी वो नहीं है। लेकिन हमारे संगठन की जो बात है तो शुद्ध रूप से हमारे संगठन में शिक्षक हित की बात हो रही है और शिक्षक ही इसमें है और केवल शिक्षक के मुद्दे पर चर्चा होनी है। हमको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। हम अपने शिक्षक की बात करेंगे। हमारे शिक्षक का समस्याओं का हल होना चाहिए। आज हमारा जो शिक्षक बेबसी और मजबूरी में अपना जीवन जी रहा है उसको हक दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।